हमारे पास पड़े होते हैं बेकार पुराने तौलिए और हम उनको बेकार समझ के ही फेंक देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसी तरह से बेकार पड़े हुए कुछ फैब्रिक स्क्रैप्स होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, उनको भी करेंगे इस्तेमाल और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो हमें बाजार से मिलते हैं हज़ारों की प्राइस में, और वो उनको हम घर पर बनाएंगे बिल्कुल नो कॉस्ट। फ़ायदेमंद चीज़ें बनाएंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आज के सारे ऑर्गेनाइजर्स जो कि मैं बनाऊंगी आपको फ़ायदा दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से, आइडिया नंबर 1 से। हमारे पास होते हैं इस तरह के हैंगर स्टील के, और इस तरह से हमारी होती हैं हेयर पिन्स। और हेयर पिन से मैंने आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजर बनाना बताए हैं। तो इस तरह से हम पिन को एक साइड से बिल्कुल इसको उठा लेंगे और इसको इस तरह से हम एक हुक की शेप दे देंगे। अब इन सारी पिन्स के जो कि हमने हुक बनाए हैं इनको हम लगा देंगे अपनी इस हैंगर में, और लगाने के बाद ये हमारा एक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनके हो जाएगा तैयार। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप बाज़ार से लेकर आते हैं महंगे महंगे, और ये आपके बहुत ज़्यादा काम कर देता है। और इसी को हम घर पे बनाएंगे बेकार में पड़ी हुई चीज़ों से। ठीक है जी, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके हो गया है तैयार, और अब हम इसको किस काम में लाने वाले हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाना बताए हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा किचन में भी और घर में भी काम आते हैं। आज हम इसमें बिल्कुल यूज़ करने वाले हैं इसको अपने ज्वेलरी के लिए। हमारी काफ़ी सारी ज्वेलरी होती है, हमारी माता पट्टियाँ होती हैं, बच्चियों की काफ़ी सारी इस तरह की ज्वेलरी होती है, हार वगैरह होते हैं, नेकलेस होते हैं, जो इधर उधर अक्सर जो है ना पड़े रह जाते हैं और वो हमें टाइम पे नहीं मिलते। तो इनको हम बिल्कुल अरेंज करके रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसमें अरेंज कर दिया है, और अब आप इसको अलमीरा में या जहाँ भी चाहें इसको लटका दें, और जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको बिल्कुल ये क्लियर नज़र आ जाएंगे कि इसमें कौन कौन सा आपका जो है ना नेकलेस मौजूद है, या कौन सी आपकी माथा पट्टी मौजूद है जो कि आपने यूज़ करनी है। तो इस तरीके से आप इजीली यूज़ कर लेंगे। बिल्कुल नो कॉस्ट एक आपका ऑर्गेनाइज़र बन गया है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये बिल्कुल जी टिप, ये आइडिया ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल हमारे पास एक और हैंगर है, और हमारे पास होते हैं ये जिप टाई। और इस तरह के जो है ना हम ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से अगर लेना तो ऑनलाइन ही हमें मिलते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। मैंने जिप टाई ले लिया और इसको मैंने एक हैंगर में लगा के इस तरीके से बंद कर दिया। और साइजिंग का हिसाब आप खुद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के लिए थे, और इनको मैं इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे सारे के सारे लगा दूंगी। 6 लगा लें, 7 लगा लें, जितने आपके हैंगर में आते हैं। और मैंने इसकी साइज़ जो है वो बड़ी रखी है। आपको अगर छोटी रखनी है तो आप छोटी भी रख सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ ना बिल्कुल छोटे थे जिप टाई, तो मैंने इनको नीचे की तरफ लगा दिया। इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही बंद किया है ताकि ये भी थोड़े से ना मुझे बड़े साइज़ के मिल जाएँ। अच्छा, ये मैंने आपको एक आइडिया ही दिया है, और इस तरीके से आप बिल्कुल बना सकते हैं। इनकी एक्स्ट्रा स्टेप को आप कट कर दें। वैसे तो आप चाहें तो इनको जो है ना इक्वल साइज़ के, बड़े साइज़ के ले लें। मेरे पास ये बड़े साइज़ के ख़त्म हो गए थे, तो मैंने साथ में इनको छोटे साइज़ के भी लगा दिया। अब मैंने ले ली है एक डोरी, और जो हैंगर पे हमने लगाया था उसको मैं इस तरह से टाई कर दूंगी ताकि ये सारे जो है ना फिक्स आ जाएं और ये बिल्कुल एक शेप में आ जाएं। उसके बाद मैं इनको आपस में भी टाई कर दूंगी इस डोरी की मदद से, और इस तरीके से ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन आपने बहुत सारे देखे होंगे, और बिल्कुल आप जब इनको मंगवाते हैं ना तो आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपके जिप टाई मौजूद हों, और जिप टाई इतनी कोई कीमत प्राइसेस के नहीं आते, कम कीमत में आते हैं, और इनको आप बहुत आसानी से जो है वो ले सकते हैं। ये बिजली की जो शॉप्स होती हैं ना वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाते हैं, और ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं। मतलब 100 के अगर आप लेंगे ना तो ये आपको तकरीबन 100 ही आ रहे होते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना इनको लेके और इनसे इस तरीके से ये बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको आपस में भी टाई कर लिया, और इस तरीके से ये मेरा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। अब मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ? बिल्कुल जी, आपके बच्चों के और आपके काफ़ी सारे जो है ना वो दुपट्टे होते हैं, स्टॉलर होते हैं, स्कार्फ होते हैं। तो आप उनको इसमें इस तरीके से हैंग कर दीजिए, और उसके बाद इसको अलमीरा में लटका दीजिए। तो ये शो हो जाते हैं कि कौन कौन सा दुपट्टा है, दूसरा आपको टाइम पे इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो हमारे पास ना काफ़ी सारे पड़े होते हैं इस तरीके से, बिल्कुल पुराने टॉवल्स, और इस तरह से हमारे पुराने कपड़े होते हैं, और काफ़ी सारी जो है हमारी कतरनें बच जाती हैं जो कि बड़े बड़े पीस होते हैं। तो हम उनको लेके एक साइज़ का कट कर लेंगे, या फिर आपके पास जो है ना इस तरह के नैपकिन होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप एक साइजिंग ले लीजिए, और उसके बाद आप उसको टॉवल पर रख के इस तरह से आपने कट कर लेना है। ठीक है, इसकी अगर आप मेजरमेंट देखें तो ये जो है ना मेरे पास था 14 बाई 14 इंच का, और इतनी ही मैंने अपने इस टॉवल की जो है ना इसके ऊपर रख के मैंने बिल्कुल इक्वल रख के ना इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ जो कि अगर आप ऑनलाइन लें तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तकरीबन 2500 का एक रोल आता है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बनाना बता रही हूँ। यहाँ मेरे पास ये 16 आ गए हैं पीसेस, मैंने कट कर लिए थे 16। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट जो है ना वो नैपकिन मौजूद हैं। कुछ मैंने पेपर कटिंग किए थे, मेरे पास कपड़े पड़े थे, फैब्रिक पड़े थे फला लेन के उसके, और कुछ मेरे पास नैपकिन थे। तो ये मेरे पास आ गया। मैंने एक के ऊपर इस तरीके से टॉवल रख लेना है, और इसको मैं चारों तरफ से सीलूँगी। सिर्फ 2 इंच का मैं एक साइड से छोड़ दूँगी, 2 इंच इसलिए छोड़ूंगी ताकि मुझे जब इसको सीधा करना पड़े ना तो इसके लिए मुझे परेशानी ना हो। तो मैं इसको अब स्टिच कर लेती हूँ। आ गया मशीन की तरफ, तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, और इस तरीके से मैं बिल्कुल इसकी ना हाफ इंच की सिलाई लूँगी, और कॉर्नर पे बिल्कुल लेके मैं इसको इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये स्टिच हो जाएगा। सिंपल सिलाई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप एक सिंपल सिलाई लगा के बहुत ही आसानी के साथ इनको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सारे के सारा जो है ना वो तैयार कर लेने हैं। 16 के 16 मेरे पास यहाँ पे 16 आए थे एक टॉवल में से, और हाफ टॉवल अभी बच गया था, उसको मैं फिर बाद में यूज़ करूँगी क्योंकि लंबी स्ट्रिप्स बची थी।
तो इसको मैंने सीधा कर लिया और उसके बाद मैंने ये जो है ना कैंची की मदद से इसके कॉर्नर्स को जो है वो मैं बिल्कुल सीधा कर लूँगी। अब जो यहाँ पे मेरे पास पार्ट बचा था ना, जो मैंने 2 इंच का छोड़ा था जहाँ से मैंने इसको सीधा किया है, तो उसको भी अंदर की तरफ कर लूँगी और अब ये मैं ऊपर से चारों तरफ जो है सिलाई लगा दूँगी और उस पार्ट को भी मैं अंदर की तरफ करते हुए बंद कर लूँगी। अब ये मेरे पास इस तरह से नैपकिन्स हो गए हैं तैयार। ठीक है जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं इस तरीके से। और मैं चाह रही थी कि इन पे मैं बटन्स लगाऊं, जो हमारी बटन वाली मशीन है ना, उसके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख दिए। एक तो तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से रोल कर लीजिए, रोल करके आप इसको किसी भी बैग में रख दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास इस तरह के जो है ना बिल्कुल मौजूद होते हैं। ये मेरे पास एक जो है रॉड मौजूद थी और ये पीवीसी शीट में से पाइप सा निकला था, इसके अंदर मैंने डाल दी है डोरी और इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए मैं इनको रोल कर लूँगी। रोल करने के बाद मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर मैंने लगा दी है एक ढीली सी पोनी। ठीक है, अब मैं इसको हैंग कर दूँगी किचन में। आप इजीली इसको हैंग कर दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इस तरह से एक निकालिए और उसके बाद आप उसको यूज़ कीजिए। और ये वॉशेबल होते हैं, आपके ज़ाया नहीं होते इस तरह के नैपकिन, और आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड तरीका ये है कि आप इनको इस तरीके से एक हैंगर पे भी लटका सकते हैं और यहाँ से भी उतारना ईजी होता है। इसको आप किचन में रख दीजिए, डोर पे लटका दीजिए। इससे होगा कि आपके घर में कहीं भी आपको क्लीनिंग करनी है तो आप इजीली इसमें से निकालिए और उसके बाद आप इसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद वॉश कीजिए, वॉश करके आप इसको हैंग कर दीजिए। अभी देखिए ज़बरदस्त से हैं, आपके पुराने टॉवल्स हैं, आपने उनका इस्तेमाल किया है, वरना इस तरह के जो है वो बाज़ार से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। अब मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी, कहीं भी पानी वगैरह गिरा हुआ हो और आप इसको बहुत ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के जो है ना वो फाइबर के और इस तरह के आप लेकर आते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं और यहाँ हमने इनको बना लिया है बिल्कुल नो कॉस्ट। ठीक है जी, इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ अपने घर में जो है इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं और आपका खर्चा भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।